अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल को किस तरह से चेक कर सकते हैं, किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका मोबाइल चोरी का तो नहीं है या किसी अनदर इलीगल एक्टिविटीज़ में इसका कोई जो है वो यूज़ तो नहीं हुआ या किसी वजह से ये ब्लॉक तो नहीं है। तो इसको चेक करना बहुत ही आसान है। पहले तो इसका कोई जो है वो सीन नहीं था, लेकिन दोस्तों रिसेंटली पीटीए ने एक इसको टेस्ट आउट करने का जो है ऑनलाइन जो इसका पोर्टल है, वेब पोर्टल भी दे दिया है। उसके अलावा दोस्तों उन्होंने एक एप्लीकेशन भी डेवलप कर लिया है। उसके अलावा एसएमएस भी करके आप उसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मज़ीद जो है वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी पसंद की वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर देख सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अपनी डिवाइस को वेरीफाई करने के लिए आपने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने मोबाइल का आईएमई नंबर चेक करना है। IMEI जो नंबर है वो आपके मोबाइल में चेक करने का तरीका ये आपने डायलर एक्टिव करना है। डायलर एक्टिव करने के बाद आपने जो है सिंपल *#06 हैश डायल करना है तो आपका आईएमई नंबर शो हो जाएगा। तो जो आईएमई नंबर लिखा होगा उस आईएमई नंबर को आपने नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करने के बाद दोस्तों उसको ये आईएमई नंबर जो है एक तो आप इसको डायल करके चेक कर सकते हैं। दूसरा अगर आपके मोबाइल से बैटरी रिमूव होती है या रिमूवेबल बैटरी वाला आपका मोबाइल है तो आप बैटरी रिमूव करके उसकी बैक साइड पे भी ये आईएमई नंबर लिखा होता है वो भी नोट डाउन कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं। अदरवाइज इसके बॉक्स वगैरह पे वारंटी कार्ड वगैरह पे भी आईएमई नंबर मेंशन होता है, वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों नोट डाउन करने के बाद इसको चेक करने के 3 तरीके हैं। इसमें एक आप एसएमएस से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि एसएमएस कर सकते हैं 8484 पे आप अपना आईपी नंबर जो है वो लिखकर 8484 पे मैसेज करें तो उसके अगेंस्ट आपको जो है ना वो रिप्लाई आएगा। उसमें अगर तो आपका इनवैलिड लिखा आ जाता है कि आपका मोबाइल वैलिड है तो ठीक है, अदरवाइज इनवैलिड आता तो उसमें आपको करवाना कुछ ये है कि आपने कुछ ना कुछ इनको पे करके अपना मोबाइल रजिस्टर करवा लें। उसके अलावा दोस्तों अगर आपके मोबाइल पे ब्लॉक लिखा आ जाता तो फिर आपका जो है ना वो मोबाइल यूजेबल नहीं होगा, क्योंकि आप के मोबाइल के अगेंस्ट कोई ना कोई कंप्लेन होगी पीटीए के पास तो उन्होंने आपका मोबाइल ब्लॉक किया है। तो या तो वो चोरी का हो सकता है या कोई ना कोई इसकी इलीगल एक्टिविटीज में जो है ना उसकी जो यूज हुआ होगा जिस वजह से वो ब्लॉक हुआ है। तो अगर वैलिड है तो वेल एंड गुड, अगर इनवैलिड है तो आप उसको वैलिड करवा लें। आप कुछ ना कुछ इसके पे करके आप इसको उसकी वजह क्या है, उसको पे क्यों करना है, आप इनवैलिड क्यों नहीं चला सकते। उसकी वजह यह है कि दोस्तों अब रिसेंटली इन्होंने जो है पीटीए ने वो मोबाइल को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। जो वैलिड है वो तो कोई मसला नहीं है उनका, लेकिन जो इनवैलिड है उनको ये ब्लॉक कर देंगे और जो ब्लॉक्ड है वो तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। तो उसको आप अपनी डिवाइस को चेक भी कर लें, अगर इनवैलिड है तो उसको वैलिड करवा लें उसको, और अगर ब्लॉक्ड है तो उसका तो फिर कोई सीन नहीं है, वो आपका यूजलेस हो जाएगा मोबाइल। तो एक तो ये मैंने आपको मोबाइल का तरीका बता दिया कि आप एसएमएस से चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि पीटीए की वेबसाइट है, वो मैं आपको इसका रिव्यू करवा देता हूँ। इसकी वेबसाइट का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वेबसाइट पे भी आप अपना आईएमई नंबर लिख के उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अभी मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि इसके ऊपर आपको साइन अप करना पड़ेगा, अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, और साइन अप करने के लिए दोस्तों जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो आपके आईडी कार्ड की फोटोकॉपी है। तो जो अभी मैंने उसकी फोटोकॉपी जो है वो इनको सबमिट नहीं की थी, इसलिए मेरा अभी अकाउंट नहीं बना, तो मैं इसलिए आपको यहाँ से चेक नहीं करवा सकता। लेकिन ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप नेसेसरी उसको इन्फॉर्मेशन दे, नेम पूछेगा, आईडी कार्ड नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, और उसके अलावा दोस्तों आपका आईडी कार्ड की कॉपी वो आप कैमरे से भी पिक्चर लेकर उनको सेंड कर सकते, सबमिट कर सकते हैं। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके अलावा दोस्तों तीसरा तरीका जो वो सबसे ज्यादा आसान है, लेकिन वो अभी सिर्फ एंड्रॉयड यूजर के लिए अवेलेबल है। एंड्रॉयड पे इन्होंने एक एप्लीकेशन डेवलप की है डीवीएस के नाम से, पीटीए की वेबसाइट है। इसका भी लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको आपने ओके करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है एंटर आईएमई नंबर, यहाँ पे आपने अपना आईएमई नंबर दे देना, जो आपको मैंने वीडियो के शुरू में बताया किस तरह से चेक करते हैं। वो देखिए आपने चेक करना है तो आगे आपको फर्दर जो है वो एक मैसेज रिसीव होगा कि आपकी डिवाइस जो है वो ब्लॉक्ड है या नहीं। चलिए जरा मैं आपको उसका भी एक मैसेज भी दिखा देता हूँ क्या आता है।
ये आईएमई नंबर आ गया है, अब मैं इसको वहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। अब इसको चेक करते हैं और इसके अगेंस्ट देखते हैं मैसेज क्या आता है। तो दोस्तों ये देखें, आपको ऊपर लिखा आ रहा है डिवाइस आईएमई नंबर और आगे लिखा है इज़ वैलिड। तो ये वैलिड है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, इसको आप चला सकते हैं। अगर आपके इनवैलिड आ जाए तो आप पेड उसको पे करके पीटीए को इसको वैलिड करवा लें। अगर ब्लॉक्ड है तो फिर आपका मोबाइल जो है वो यूज़लेस है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अगर मार्केट से यूज़ में मोबाइल लेना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस मोबाइल का आईएमई नंबर एक दफ़ा वेरीफाई कर लें कि वो कहीं ब्लॉक्ड तो नहीं है या वो किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में वो उसका कोई यूज़ तो नहीं हुआ। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई वीडियो के रिलेटेड क्वेश्चन है या कोई भी अदर क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने अगेन दोबारा आपको बता रहा हूँ कि मेरी वीडियो को शेयर नहीं किया जाता, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को शेयर करें। लाइक डिसलाइक वो आप पे डिपेंड है, अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए करें और कमेंट्स में भी बता दिए करें कि वीडियो के अगर आपको कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी दे दें, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं माइंड नहीं करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।